हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज आईआईटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने डिटरमिनेंट में जेई लेवल का अच्छे से थ्योरी को पढ़ चुके हैं। जैसे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो जेई 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x plus 3y minus z is equal to 0, x plus ky minus 2z is equal to 0, 2x minus y plus z is equal to 0 has non-trivial solution, then x by y plus y by z plus z by x plus k का वैल्यू निकालना है आप लोगों को। और डिटरमिनेंट चैप्टर का अगर आप लोग डीपली स्टडी किए हैं और जेई लेवल का थ्योरी को पढ़े हैं तो वहां पर एक टॉपिक होता है क्रैमर्स रूल, जिसको आप लोग पढ़ेंगे। क्रैमर्स रूल कहता है कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन होने के लिए डेल इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पर एक टर्म यूज हो रहा है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो वैसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसमें सारे इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म 0, कांस्टेंट टर्म सारे इक्वेशन में 0 हो, उसको हम लोग होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। और वैसा इक्वेशन जिसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई भी एक इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म नॉन 0 हो गया तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें सारे इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म 0 है, तो ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। और होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन होने के लिए कंडीशन है कि डेल इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, डेल इज इक्वल टू 0। कुछ लोग इसको डेल को डी भी बोलते हैं, डी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। डेल या डी दोनों एक ही चीज है। डेल और डी वैसा डिटरमिनेंट है जो वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट से बनाया गया है। मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन के वेरिएबल का कोएफिशिएंट को फर्स्ट रो में रखेंगे 2 3 -1, सेकंड इक्वेशन का वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेकंड रो में रखेंगे तो 1 k -2, और थर्ड को थर्ड रो में रखेंगे 2 -1 1 इज इक्वल टू 0। अब इस डिटरमिनेंट का आप आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं 2 into k और -2 k -2, उसके बाद -3 इंटू -3 का रो और कॉलम को छाट दीजिए तो 1 और -4 मतलब कि 5, उसके बाद -1 इंटू रो और कॉलम को आप छाट दीजिए तो आपका हो जाएगा -1 इंटू रो और कॉलम छाट दीजिएगा -1 -2 के इज इक्वल टू 0। अब यहां से k रिमूव हो जाएगा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 2k -4 -15 माइनस प्लस 1 और माइनस प्लस 2k इज इक्वल टू 0। यहां से आपको पता चल रहा है कि 4k और -19 प्लस 1 -18 इज इक्वल टू 0। यहां से आपका k रिमूव हो गया, k का वैल्यू आ गया 18/4 मतलब कि 9/2। लेकिन इस क्वेश्चन में समस्या यह है कि k का वैल्यू आपको नहीं निकालना है। क्वेश्चन में x by y plus y by z plus z by x plus k का वैल्यू निकालना है। तो k का वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं। बहुत सारा क्वेश्चन में इस टॉपिक से बहुत सारा क्वेश्चन आता है और बहुत सारे क्वेश्चन में आपको बस k का वैल्यू निकालना होता है। ये तो बहुत इजी है। नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन के लिए बस आपको कंडीशन आना चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रैमर्स रूल आना चाहिए। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने डिटरमिनेंट चैप्टर को डीपली स्टडी जेई लेवल के लिए थ्योरी को आप लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से k का वैल्यू निकाल गया, लेकिन दिक्कत समस्या यह है कि x by y y by z और z by x का भी वैल्यू चाहिए। आप क्या कीजिए कि किसी भी दो इक्वेशन में एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दीजिए। किसी भी दो इक्वेशन को उठा करके एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दीजिए, वहां से दो वेरिएबल का रेशियो आ जाएगा। जैसे आप 1 और 3 को ऐड कीजिएगा तो z एलिमिनेट हो जाएगा। 1 + 3 इंप्लाइज 1 और 3 को हम जोड़ दे रहे हैं। आप आराम से देख सकते हैं 2x और 2x 4x होगा, 3x और -y + 2y और z और -z कट गया इज इक्वल टू 0। यहां से हम x by y ला सकते हैं, ठीक है ना। क्या हो जाएगा जी 4x इज इक्वल टू -2y, तो x by y इज इक्वल टू -2 और by 4, मतलब कि आपका x by y का जो वैल्यू है वो आया, x by y का जो वैल्यू आया वो आप साफ साफ देख रहे हैं कि -1/2 बोल सकते हैं, -2/4 -1/2 बोल सकते हैं। यहां से आप कह सकते हैं कि आपका x का वैल्यू -λ हो गया
और y का वैल्यू 2 लेमडा हो गया। तब ना x बाई y करेंगे तो माइनस लेमडा और बाई 2 लेमडा करेंगे, लेमडा लेमडा करके माइनस 1/2 आएगा। ठीक है, अब x का वैल्यू और y का वैल्यू को आप किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, z का वैल्यू आ जाएगा। मान लीजिए कि हम फर्स्ट इक्वेशन में x और y पुट कर देते हैं, 2 इनटू माइनस लेमडा तो क्या हो जाएगा -2 लेमडा और y का वैल्यू है 2 लेमडा तो ये हो जाएगा 6 लेमडा और माइनस z इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो यहां से आपको z का जो वैल्यू है वो पता चल गया 4 लेमडा। मतलब कि आपको x का वैल्यू है माइनस लेमडा, y का वैल्यू है 2 लेमडा और z का वैल्यू है 4 लेमडा। अब यहां से आपको ये वैल्यू निकालना है x बाई y प्लस y बाई z प्लस z बाई x और प्लस a। x बाई y कीजिए, x बाई y तो लेमडा लेमडा कट जाएगा -1/2 प्लस y बाई z लेमडा लेमडा 2 जा 4 तो 1/2 और प्लस z बाई x z और बाई x z बाई x कीजिएगा तो 4 लेमडा बाई माइनस लेमडा -4 अब प्लस k का वैल्यू ऑलरेडी आप लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, k का वैल्यू 9/2 तो 9/2 अब यही वैल्यू आ जाएगा। तो इसका वैल्यू कैलकुलेट होकर के आया ये कैंसिल और 9/2 माइनस 4 1/2 दैट इज सी आंसर। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे